भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश, एक ऐसा देश जिसकी ताकत उसके युवाओं से है, जिसकी उम्मीद उसके युवाओं से है, जिसकी बुनियाद उसके युवा है। लेकिन सोचिए, अगर इसी देश का बेरोजगार युवा देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया की नज़र में कॉकरोच जैसा दिखने लगे, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रहता, सवाल उस सोच का हो जाता है जो सत्ता और सिस्टम के सबसे ऊंचे गलियारे में बैठी है। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी ने सिर्फ कानूनी गलियारों में हलचल नहीं मचाई, बल्कि करोड़ों युवाओं के आत्मसम्मान पर भी बहस छेड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है और इसमें आधी से ज्यादा लोग युवा हैं, यानी भारत जवान है, क्योंकि यहाँ युवाओं की आबादी है। देश की बुनियाद युवाओं से है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के लिए उन्हीं युवाओं में से बेरोजगार युवा कॉकरोच है। हालांकि वो इसमें कुछ जोड़ते हैं। कुछ बेरोजगार सूर्यकांत के लिए कॉकरोच हैं। सवाल यह है कि उनको गुस्सा कुछ बेरोजगारों पर क्यों आया। दोस्तों, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मुझे हंसी आ रही है। हंसी इस बात से, गुस्सा भी सीजीआई किस पर निकाल रहे हैं? जो पीड़ित है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। वैसे भी संविधान में लिखा है कि पीड़ितों की रक्षा करना पूरे सिस्टम का दायित्व है। लेकिन इस बात को सीजीआई सूर्यकांत शायद अलग ही तरह से डिफाइन कर रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सख्त माहौल बन गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे कई बेरोजगार युवा जिन्हें ना तो रोजगार मिलता है और ना ही पेशे में कोई ठिकाना, वो आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता या अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर पूरे सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। सही कह रहे हैं माई बाप, इस देश का युवा कॉकरोच है। क्या करे? रोजगार नहीं है, शिक्षा के अवसर नहीं है, पीएम रील बनाने को, पकोड़ा तलने को रोजगार समझते हैं। फिर भी सीजीआई महोदय, आपने जो कहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, इस देश के युवाओं के आत्मसम्मान पर एक बड़ी चोट है। सीजीआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए न केवल देश के वकीलों पर बल्कि युवाओं पर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सीजीआई सूर्यकांत ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को कहा कि समाज के पैरासाइट पहले से ही सिस्टम पर हमला कर रहे हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। वो बोले, ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती और पेशे में कोई जगह नहीं। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, कुछ अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। सीजीआई ने इसी मामले में कहा, मैं कुछ मामलों का इंतजार कर रहा हूं। मैं दिल्ली के ज्यादातर लोगों की एलएलबी डिग्रियों की जांच सीबीआई से करवाना चाहता हूं। हजारों ऐसे फर्जी लोग हैं जो काला कोट पहने घूम रहे हैं। मुझे उनकी डिग्रियों की सच्चाई पर गंभीर संदेह है। शायद सीबीआई को कुछ करना पड़ेगा, एक ऐसे वक्त में जब देश में रोजगार के अवसर लगभग खत्म हो गए हैं। 5 किलो अनाज पर देश की एक बड़ी आबादी निर्भर है। भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। सरकार अभिव्यक्ति की हर आवाज को कुचलने में लगी है। आम आदमी के मताधिकार को न्यायालय की छत्र छाया में छीना जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो बेहद ही दुखद है और परेशान करने वाला है। दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बागची की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक वकील ने खुद को दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का मुद्दा उठाया था। इस याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने वकील को फटकार लगाई और कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं और ये याचिकाकर्ता भी क्या उन्हीं के साथ खड़ा होना चाहता है। बेंच ने सख्त लहजे में कह दिया कि पूरी दुनिया सीनियर बनने के लिए योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप तो इसके हकदार नहीं है। सीजीआई ने साफ चेतावनी दी कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस वकील को सीनियर एडवोकेट की पदवी दी
तो सुप्रीम कोर्ट उसके प्रोफेशनल कंडक्ट को देखते हुए उस निर्णय को रद्द कर देगा। सीजीआई सूर्यकांत ने फेसबुक पर याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का भी जिक्र किया और पूछा कि क्या इस तरह का आचरण किसी ऐसे व्यक्ति को शोभा देता है जो खुद को सीनियर एडवोकेट बनवाने की कोशिश कर रहा है। समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या उसके पास कोई और मुकदमा नहीं है जिस पर वो ध्यान दे सके। अदालत ने टिप्पणी की कि क्या यह उस व्यक्ति का आचरण है जो खुद को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित कराना चाहता है। पीठ ने यह भी साफ किया कि सीनियर एडवोकेट की पदवी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खुद जाकर हासिल किया जाए, बल्कि ये सम्मान है जो किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सीजीआई सूर्यकांत ने अदालत में क्या कहा, सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि आखिर इस देश का बेरोजगार युवा जाए तो जाए कहां। एक तरफ करोड़ों युवा हैं जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, किराए के कमरों में सपने पालते हैं, माँ बाप खेत बेचकर गहने गिरवी रखकर कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा उनकी बेटी नौकरी पाएगी, घर संभालेगी, परिवार संभालेगा और देश की ताकत बनेगी। लेकिन हकीकत क्या है? भर्तियां निकलती हैं तो साल तक परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट आता है तो कोर्ट केस शुरू हो जाता है, इंटरव्यू होता है तो सीटें कम कर दी जाती है और जब युवा सवाल पूछता है, सड़क पर उतरता है, आरटीआई लगाता है, सोशल मीडिया पर आवाज उठाता है तो उसे सिस्टम पर हमला करने वाला कहा जाता है। आखिर क्यों? क्या सवाल पूछना अपराध है? क्या नौकरी मांगना गुस्ताखी है? क्या अपने भविष्य के लिए लड़ना परजीविता है? या फिर सच यह है कि इस देश में सबसे आसान काम है पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देना। दोस्तों, संविधान ने युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा, संविधान ने उन्हें सम्मान, अवसर का अधिकार दिया, गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया, अपनी बात कहने का अधिकार दिया। और जब वही युवा अपने हक की बात करे और उसे अपमान का जवाब मिले तो दर्द सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होता, दर्द पूरी पीढ़ी महसूस करती है। आज देश में बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, ये सामाजिक संकट है, पारिवारिक संकट है, मानसिक संकट है और आने वाले भारत के भविष्य का संकट है। याद रखिए, कोई युवा पैदा होते ही एक्टिविस्ट नहीं बनता, कोई युवा पैदा होते ही सिस्टम से सवाल नहीं पूछता, सिस्टम ही उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां उसके पास आवाज उठाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। और अगर देश की सबसे बड़ी अदालत से निकले शब्द उसी युवा के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे तो फिर सवाल पूछना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज बेरोजगारी नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बेरोजगार की आवाज को छोटा साबित कर देना। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।